वेलकम व्यूवर्स टू 91 फूड्स। आज हम बनाएंगे छोटे बकरे के पाए। पाए बहुत लजीज लगते हैं सर्दी के मौसम में और एक अच्छा एनर्जी का सोर्स भी रहते हैं ठंड के साथ। और इसे बच्चे और बड़े और सभी उम्र के अफराद पसंद भी करते हैं और इसका जो उनकी एनर्जी होती है वो हमें नज़ले और ज़ुकाम और खुश खांसी से महफूज रखती है। और ये हफ्ते में सर्दियों में तकरीबन एक दफ़ा लाजमी खाने चाहिए, मछली भी और पाए भी। इस पाए की जो सी हम यखनी एक तरफ के लिए दूसरे मसाला जात के लिए साथ पकने के लिए 4 घंटे के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम इसका दही और प्याज से यखनी को तड़का तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें 4 अदद बकरी के पाए चाहिए। इसके लिए हम डालेंगे 1 लीटर पानी। इसमें डालेंगे 60 ग्राम छिला हुआ ऐसे प्याज, छोटा प्याज लें वो बेहतर रहता है। 80 ग्राम साबुत लहसुन, 10 ग्राम अदरक ऐसे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 चमची काली मिर्च साबुत, 2 बादियान के फूल, 6 बगैर सर की लौंगे लेंगे। इससे ये होता है यखनी में खुशबू आएगी, कड़वाहट नहीं आएगी। 2.5 इंच के 2 दालचीनी के टुकड़े लेंगे, बड़ी इलायची लेंगे और उसे हम हल्का सा दबा के खोल लेंगे। ऐसे देख लेना खुश्क वाली ना हो बड़ी इलायची। इसमें हम जो सा पाए भी शामिल कर देंगे। हम एक कपड़ा लेंगे मलमल का, उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया। हाथों से इस तरह मसल लेंगे ताकि ये ज़रा सा खुल जाए। इसमें लेंगे 5 कड़ी पत्ते, आधी चमची सौंफ साबुत, 5 लाल मिर्चें। इन्हें भी हाथ से इस तरह खोल लेंगे। अब हम इसकी गिरा बना लेंगे। गिरा बना के उसे हम यखनी में रख देंगे। यखनी के जब उबाला आ जाएगा इसके ऊपर से झाग उतार के तो फिर हम इसमें 1 लीटर और पानी शामिल करेंगे। इसमें हम आधी चमची यहाँ पे नमक शामिल कर देंगे ताकि जो भी है ना इसमें ज़रा झाग आ जाए और हम उसे उतार लें ऊपर से। ये देखिए ये हल्का सा तेल नुमा भी आ रहा है और झाग भी आ रहा है। ये ऐसे जब पकने पे झाग आ गया इसे हम निकाल लेंगे और इसे तकरीबन दोबारा फिर जब आधा घंटा हो जाएगा पकते हुए दोबारा आएगा बीच में, फिर हम निकालेंगे। अब हम इसमें बाकी का 1 लीटर पानी और मिला देंगे। तीन घंटे के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे धीमी आंच पे, बिल्कुल बंद करके ढक्कन से। पाँव की यखनी को निकलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब हम इस पे से हटा के वज़न इसमें ये पोटली डाल देंगे जो हमने बांधी थी। इसे ज़्यादा नहीं खोलना, ये खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। अब हम इसे दोबारा 3 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। अब हम लेंगे 150 ग्राम घी। घी में पाँव का जायका तेल की निस्बतन ज़्यादा अच्छा आता है। घी जब ज़रा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम प्याज, 1 सफ़ेद और 1 लाल। लाल प्याज से जो सा जायका बनेगा और सफ़ेद प्याज से शोरबा गहरा बनेगा। ये इतना मोटा काटना और सारा गोल प्याज काटना है। ये देखिए प्याज नरम हो गया। अब हम इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। प्याज को हमने हल्की आंच पे करते हुए चम्मच चलाते हुए साथ साथ सफ़ेद से भूरे रंग में कर लिए। इतना ही भूरा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। प्याज को हम निकाल लेंगे और इसे साथ साथ ही ऐसे फैला देंगे। इसमें से हवा का गुजर हो जाएगा और इसका क्रंच बन जाएगा। हम लेंगे 100 ग्राम लहसुन, 10 ग्राम अदरक। लहसुन को इस तरह गोल कतलों में काट लेना है। इन दोनों को मिला के मुनासिब से पानी के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन अदरक मैंने ग्राइंड कर लिए। इसे हम गरम तेल में डाल लेंगे। हल्का भूरा होने पर हम इसमें पाए शामिल कर लेंगे। ये देखिए
इसकी नमी सूख गई है। ये देखिए पाए हमारे गल चुके हैं। इसे हमने यखनी से निकाल लिया था और स्टॉक अलग स्ट्रेन कर लिया है। ये देखिए इसे हम यहाँ पे अब फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक में। एक तरफ हो गई है, अब हम इसकी दूसरी तरफ पलट देंगे। हल्की आंच पे इन्हें फ्राई करना है, तो लहसुन का रंग ना बदले। पाए फ्राई हो रहे हैं, उतनी देर में हम 100 ग्राम दही और 250 ग्राम प्याज जो हमने फ्राई किया था इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दही और प्याज को ग्राइंड कर लिया। ये देखें ऐसे इसकी पेस्ट रखनी है, पतली नहीं होने देनी। जितना दही है उसी में ग्राइंड करना है। इस पर डालेंगे 2 चमची हल्दी, 1 चमची पिसा हुआ ज़ीरा, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चमची गरम मसाला। इसे हम पलट लेंगे। दरमियान में हम इसके दही और प्याज का जो सा पेस्ट हमने बनाया वो डाल लेंगे। हल्की आंच पे हम इसे भून लेंगे दही और प्याज के पेस्ट को। यखनी जो उनसे स्ट्रेन कर ली हुई है, साथ में घी आ गया बाहर। आंच तेज़ कर लेंगे। 1 चुटकी जो अजवाइन, ये 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर है, 1 चुटकी काला नमक है। इसे हल्के से पानी में पहले मिला लेंगे। ये इसके नीचे इसके ज़रात इस तरह आ जाते हैं, इसे भी यहाँ पे डाल देंगे। इसे हम यहाँ पे देखिए उबाल आ रहा है, इसे हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए ढाँप के दम दे देंगे। पाँव को दम में रखे 10 मिनट हो गए। ये देखिए इसमें 1 चुटकी सफ़ेद इलायची पिसी हुई डाल देंगे। ये देखिए बहुत ज़रा सी। ये देखिए गोश्त की गिलावट, ये हमारे बन गए। अब हम इन्हें डिश में निकालेंगे। अब हम अपनी डिश को सर्विंग काउंटर पे लेके जाते हैं। हमारी डिश सर्विंग टेबल पे आ गई है। उम्मीद है आपको आज की डिश पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।